नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। एक ऐसा रहस्य जो आपके घर में, आपके मंदिर में रोज सुबह आपकी आंखों के सामने मौजूद रहता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जो चीज बहुत पास होती है, जो चीज बहुत सामान्य दिखती है, उसकी असली कीमत हम कभी नहीं समझ पाते। हम दूर दूर तक सोने की खोज में भटकते रहते हैं, जबकि वह सोना हमारे अपने घर के मंदिर में उस छोटी सी पीतल की थाली में पड़ा रहता है। आज मैं आपको उसी सोने की बात बताने वाला हूँ, और वह सोना है आपके घर में जलाई जाने वाली अगरबत्ती की राख। जी हाँ, वही राख जिसे आप बिना सोचे समझे, बिना एक पल रुके कूड़ेदान में डाल देते हैं। वही राख जिसे झाड़ू से बुहार कर बाहर फेंक देते हैं जैसे वो कोई बेकार की धूल। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वह धूल नहीं है, वह भस्म है। वह दिव्य भस्म है जो ईश्वर और आपके बीच के उस पवित्र संवाद का जीवित प्रमाण है। सोचिए जरा, जब आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और भगवान के सामने बैठकर अगरबत्ती जलाते हैं, उस क्षण आप क्या कर रहे हैं? आप केवल एक अगरबत्ती नहीं जला रहे, आप एक संवाद स्थापित कर रहे होते हैं। आप उस परमात्मा से, उस अनंत ऊर्जा से, उस ब्रह्मांड की चेतना से एक धागा जोड़ रहे होते हैं। और जब वो अगरबत्ती जलती है, उसका धुआं ऊपर की ओर उठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वह धुआं आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी भावनाओं को, आपके हृदय के उन शब्दों को जो आप कह भी नहीं पाते, उन्हें सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं। और जब वो अगरबत्ती पूरी जल जाती है, जब उसका हर कण, हर अणु उस अग्नि में समाहित हो जाता है, तो जो नीचे बचता है वह केवल राख नहीं, वह उस दिव्य यात्रा का अवशेष है। वह उस पवित्र स्पंदन की स्मृति है जो कुछ देर पहले आपके मंदिर में गूंज रही थी। उसे भस्म कहते हैं, और भस्म साधारण नहीं होती। शैव परंपरा में भस्म को साक्षात भगवान शिव का प्रतिरूप माना गया है। महादेव त्रिपुंड धारण करते हैं, वह भस्म का ही चिन्ह है। जो सिद्ध योगी होते हैं, जो महान तपस्वी होते हैं, वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस भस्म में क्या शक्ति है, और आप उसी भस्म को कूड़े में फेंक रहे हैं। आज के बाद नहीं, आज से नहीं, अभी से नहीं, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी उस राख को ऐसे नहीं फेंकेंगे, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उस राख में क्या क्या छिपा हुआ है। आज मैं आपको उस राख के 5 ऐसे गुप्त और अचूक प्रयोग बताने वाला हूं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, जिनसे आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है, रुके हुए काम बन सकते हैं, बंद रास्ते खुल सकते हैं, और आपके भाग्य के वे दरवाजे खुल सकते हैं जो वर्षों से बंद पड़े हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको वह कथा सुनाना चाहता हूँ जो इस पूरे रहस्य की जड़ में है। वह कथा जो हजारों साल पुरानी है, वह कथा जो काशी की गलियों में, गंगा के घाटों पर सिद्ध योगियों के आश्रमों में फुसफुसाई जाती है। और उस कथा को सुनने के बाद आप समझेंगे कि ये केवल अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है, ये आत्मा का दर्शन है, ये जीवन का गहरा सत्य है। तो ध्यान से सुनिए, आराम से बैठिए और अपना मन खोल कर रखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह बातें बहुत कम लोगों तक पहुंची। काशी भारत की सबसे प्राचीन नगरी, वह नगरी जो स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, वह नगरी जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। उस नगरी में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास एक समय का बहुत समृद्ध व्यापारी था। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे, उसकी तिजोरियां सोने चांदी से लबालब थी, उसके घर के दरवाजे पर हाथी बंधा रहता था। लेकिन समय बड़ा क्रूर होता है, धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। व्यापार में घाटा लगने लगा, एक के बाद एक व्यापारिक सौदे बिगड़ते गए, जो मित्र थे वे शत्रु बन गए, जिन पर विश्वास किया था उन्होंने धोखा दिया। कर्ज इतना बढ़ गया कि लोग उसके दरवाजे पर आकर गालियां देने लगे।
पत्नी की आंखों में आंसू सूखते नहीं थे, बच्चे भूखे सोते थे। और रामदास वे हर रात अपने खाली घर के अंधेरे में बैठकर सोचता कि आखिर कहाँ गलती हुई। उसने तो रोज पूजा की थी, रोज सुबह उठकर गंगा स्नान किया था, रोज अगरबत्ती जलाई थी, रोज भगवान से प्रार्थना की थी। तो फिर ये दुर्भाग्य देखिए, क्यों ये दरिद्रता, क्यों? एक दिन रामदास इतना निराश हो गया, इतना टूट गया कि वह गंगा किनारे जाकर बैठ गया। उसके मन में विचार आ रहे थे कि इस जीवन को यही समाप्त कर दें। क्या फायदा ऐसे जीने का जहाँ हर तरफ अपमान हो, हर तरफ दरिद्रता हो, हर तरफ निराशा हो। वो आंखें बंद करके बैठा था और गंगा की लहरें उसके पैरों को छू रही थी, जैसे माँ अपने रोते हुए बच्चे को थपथपाती है। तभी एक भारी और गहरी आवाज सुनाई, मूर्ख उठ। रामदास ने चौंक कर आंखें खोली। सामने एक अघोरी साधु खड़े थे। उनका रूप विकट था, शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं थी, आंखें अंगारों की तरह लाल थी, लेकिन उन आंखों में एक अजब करुणा थी। साधु ने कहा, तू मरने की सोच रहा है जबकि तेरे घर के मंदिर में कुबेर का खजाना बिखरा पड़ा है। रामदास हंसा। उसने कहा, महाराज मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, आप किस खजाने की बात कर रहे हैं? साधु ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा और बोले, तू रोज अगरबत्ती जलाता है ना? रामदास ने कहा, हाँ। साधु ने पूछा, और उस अगरबत्ती की राख का क्या करता है? रामदास जी का बोला, फेंक देता हूँ, और क्या करूँ? साधु की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है, यही तेरी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। रामदास अचंभित हो गया। साधु ने उसे उस राख का पूरा रहस्य बताया, हर प्रयोग, हर विधि, हर नियम। और रामदास ने घर जाकर ठीक वैसा ही किया। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही सप्ताहों में ऐसी घटनाएं घटने लगी जो रामदास खुद नहीं समझ पा रहा था। एक पुराना देनदार जो वर्षों से पैसा दबाए बैठा था, उसने खुद आकर पैसे वापस किए। एक नया व्यापारिक सौदा ऐसे आया जैसे आकाश से उतरा हो। जो रास्ते बंद थे वे एक एक करके खुलने लगे, और एक दिन, महीनों ने, कुछ ही हफ्तों में वह रामदास जो गंगा किनारे जीवन समाप्त करने की सोच रहा था, काशी का सबसे बड़ा धनपति बन गया। यह कथा आज भी काशी के पंडितों में, वहाँ के साधुओं में, उन लोगों में जानी जाती है जो इस ज्ञान को संजो कर रखते हैं। और आज मैं आपको वही ज्ञान देने वाला हूँ, वही प्रयोग जो उस अघोरी ने रामदास को बताए थे। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर इस राख में शक्ति आती कहाँ से, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अंधश्रद्धा से नहीं, समझ के साथ इन प्रयोगों को करें। अग्नि, ये केवल एक शारीरिक घटना नहीं है। हिंदू दर्शन में अग्नि को पंच महाभूतों में से एक माना गया। अग्नि को देवता माना गया, अग्निदेव। अग्नि के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, अग्नि के बिना कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं होता। विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। मृत्यु के समय अग्नि में शरीर को समर्पित किया जाता है। अग्नि जीवन के प्रारंभ से अंत तक हमारे साथ है, और अग्नि की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह परिवर्तित करती है। जो भी अग्नि के संपर्क में आता है वो बदल जाता है। काठ जलकर राख बनती है, लेकिन वो राख काठ से कहीं अधिक शुद्ध है। सोना तपाया जाता है अग्नि में, और वह और निखर जाता है। भोजन पकाया जाता है अग्नि पर, और वह पाचन योग्य बन जाता है। यही अग्नि का धर्म है, शुद्धिकरण। अब सोचिए, जब वो अगरबत्ती भगवान के सामने जलती है, उस समय उस अगरबत्ती में क्या क्या होता है? उसमें वह सुगंधित लकड़ी होती है, उसमें वह जड़ी बूटियां होती हैं, उसमें वह प्राकृतिक रेजिन होती है, और उन सब के ऊपर उस समय मंदिर में आपकी प्रार्थनाएं होती हैं, आपके मंत्र होते हैं, आपकी श्रद्धा होती है।
आधुनिक लिए आपको विज्ञान कहीं कहता जाने की है जरूरत कि नहीं है। ध्वनि सिर्फ तरंगे, विचार आप अपने घर तरंगे में पूजा और करके भावनाएं ये अगरबत्ती सब की राख ऊर्जा के लेकर रूप हैं। इस उपाय को कर सकते और हैं। ऊर्जा न तो बनती है और न ही नष्ट होती राधे है, राधे राधे वह राधे। केवल रूप अगर बदलती आपके है। घर में भी जब आप कोई मंत्र दिक्कत पढ़ते हो हैं, तो आप इस जब आप उपाय को श्रद्धा कर से सकते प्रार्थना हैं। करते हैं, तो इसके वह लिए आपको ऊर्जा कहीं उस जाने की जरूरत वातावरण नहीं में, है। सिर्फ उस हवा आप में, अपने घर में उस पूजा धुएं में करके समाहित होती अगरबत्ती है। की राख लेकर और जो इस उपाय को कर राख सकते हैं। बचती है थैंक यू। उसमें वो ऊर्जा राधे का राधे एक राधे अंश राधे। अवश्य रहता अगर है। आपके घर ये में कोई भी मन कोई गढ़ंत बात दिक्कत हो नहीं तो है। आप इस उपाय को दुनिया कर के सकते कई हैं। देशों में अब ये इसके शोध लिए हो आपको रहा कहीं है जाने की जरूरत कि नहीं है। प्रार्थना और आप अपने ध्यान घर के में समय पूजा उत्पन्न करके तरंगे आसपास अगरबत्ती के की राख पदार्थों पर लेकर इस प्रभाव उपाय को कर डालती सकते हैं। हैं। जापान के थैंक यू। वैज्ञानिक मासारू राधे इमोटो ने राधे राधे पानी पर राधे। विचारों और अगर शब्दों के आपके घर प्रभाव में को भी सिद्ध किया कोई था। दिक्कत हो तो यदि आप पानी इस विचारों उपाय से को कर प्रभावित सकते हो हैं। सकता है इसके तो लिए वह आपको राख कहीं क्यों जाने की नहीं जो जरूरत उस नहीं है। पूजा की सिर्फ ऊर्जा में नहाई आप हो। अपने घर में इसीलिए पूजा हमारे करके ऋषि मुनियों ने अगरबत्ती की भस्म राख को लेकर इतना इस महत्व उपाय दिया को कर था। सकते हैं। वे केवल थैंक यू। धार्मिक परंपरा राधे निभाने राधे के लिए नहीं राधे कह राधे। रहे थे, अगर वे उस आपके घर गहरे में भी सत्य को कोई जानते दिक्कत थे हो तो जो आप आज इस का उपाय विज्ञान को कर धीरे सकते धीरे हैं। समझने लगा है। इसके लिए तो आपको कहीं अब जाने जब की आप जरूरत ये नहीं समझ है। गए हैं कि उस राख आप अपने घर में में कितनी पूजा शक्ति करके है, आइए अगरबत्ती की राख अब बात लेकर करते हैं इस उपाय पहले को कर प्रयोग। सकते हैं। वह थैंक यू। प्रयोग जो आपके राधे घर राधे राधे को राधे। एक ऐसे अगर सुरक्षा आपके घर कवच में भी लपेट कोई देगा दिक्कत हो जिससे तो कोई आप भी इस उपाय को नकारात्मक कर सकते शक्ति, हैं। कोई भी बुरी इसके लिए नजर, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। दरिद्रता भेद आप नहीं अपने घर पाएगी। में पूजा ये करके प्रयोग बहुत सरल है। अगरबत्ती की राख इसके लिए लेकर किसी इस उपाय महंगी को कर सकते सामग्री हैं। की जरूरत नहीं थैंक यू। है, इसके लिए किसी विशेष राधे राधे समय की राधे जरूरत राधे। नहीं है। अगर आपके बस घर में आपको भी एक कोई चीज दिक्कत हो चाहिए, तो वह आप राख इस उपाय को जो कर सकते आपके हैं। घर के मंदिर इसके लिए में आपको कहीं जाने की भगवान जरूरत की नहीं है। उपस्थिति में आप अपने घर में आपकी पूजा श्रद्धा और करके प्रार्थनाओं के अगरबत्ती बीच की जमा राख हुई। लेकर इस उपाय तो को कर सबसे सकते हैं। पहले एक काम करें, थैंक यू। आज से राधे ही एक राधे राधे छोटी सी राधे। तांबे अगर या आपके पीतल घर की में भी डिब्बी लें कोई दिक्कत हो और तो उसमें आप इस अगरबत्ती उपाय को की कर राख सकते इकट्ठा हैं। करना शुरू करें। इसके लिए आपको हर कहीं रोज, जाने की हर जरूरत पूजा नहीं के है। बाद आप अपने उसे घर में फेंकिए नहीं, पूजा उसे करके बचाइए, क्योंकि अगरबत्ती की यही वो राख खजाना लेकर है इस जिसकी उपाय को तलाश कर सकते में हैं। लोग जीवन थैंक भर यू। भटकते रहते हैं। राधे और राधे वो राधे आपके राधे। अपने घर अगर में, आपके आपके अपने घर में भी मंदिर में कोई इंतजार दिक्कत कर हो रहा तो था आप कि इस कोई उसे उपाय को कर पहचाने। सकते हैं। पहला प्रयोग इसके है लिए आपको कहीं जाने की घर जरूरत के नहीं है। मुख्य सिर्फ द्वार का आप अपने सुरक्षा घर में तिलक। पूजा करके जब भी आप सुबह अगरबत्ती पूजा की करें राख लेकर और इस उपाय को अगरबत्ती कर की सकते हैं। राख ठंडी हो थैंक जाए यू। तो उस राख को अपनी राधे राधे अनामिका राधे उंगली राधे। से उठाएं। अगर आपके ये घर उंगली में वह भी है जिसमें कोई अंगूठी दिक्कत पहनी हो जाती है, तो जिसे आप रिंग इस फिंगर उपाय कहते को हैं। कर सकते हैं। आयुर्वेद और योग की इसके लिए दृष्टि आपको से कहीं जाने की इस जरूरत उंगली नहीं का है। सिर्फ सीधा आप संबंध अपने घर में सूर्य के पूजा ग्रह से करके है, हृदय से अगरबत्ती की राख है लेकर और जीवन इस शक्ति उपाय से को है। कर सकते हैं। इस उंगली थैंक की यू। ऊर्जा बाकी उंगलियों से राधे भिन्न राधे होती राधे है। राधे। इसीलिए अगर भगवान आपके को घर में भी तिलक कोई लगाते दिक्कत हो समय, तो आप इस शिशु उपाय के को मुख कर में सकते पहला हैं। अन्न देते समय इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पवित्र है। कार्यों में आप अपने अनामिका घर में का पूजा ही करके उपयोग किया जाता अगरबत्ती की है। राख इस अनामिका लेकर इस उंगली से उपाय को थोड़ी कर सी सकते राख उठाइए थैंक यू। और अपने घर के राधे मुख्य राधे द्वार राधे के राधे। दोनों तरफ अगर एकदम आपके नीचे घर में भी जहाँ कोई दरवाजा दिक्कत हो जमीन तो से आप मिलता इस है उपाय को वहाँ कर एक सकते एक हैं। छोटा सा बिंदु इसके लिए लगाइए, आपको कहीं इसे जाने किसी की को नजर जरूरत नहीं नहीं आना है। चाहिए। आप बहुत अपने घर सूक्ष्म, में बहुत पूजा छोटा। करके आप जानते हैं ये अगरबत्ती की क्या राख करेगा? लेकर इस हमारे उपाय को शास्त्रों कर में सकते कहा गया है थैंक कि यू। घर का मुख्य राधे द्वार राधे केवल राधे राधे। शरीर का अगर प्रवेश आपके द्वार घर नहीं में भी होता, कोई दिक्कत वह हो तो ऊर्जाओं आप का भी इस प्रवेश उपाय को द्वार कर होता सकते है। हैं। जब इसके कोई लिए भी आपको बाहर कहीं से जाने की आता जरूरत है नहीं है। सिर्फ वह केवल आप अपने अपना घर में शरीर पूजा नहीं करके लाता, वह अगरबत्ती अपनी की राख ऊर्जा भी लेकर लाता है, इस उपाय को कर अपनी सकते हैं। मानसिक अवस्था थैंक भी लाता है। राधे 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 कभी राधे। कभी जाने अगर अनजाने आपके कोई घर में भी नकारात्मकता भी कोई साथ दिक्कत हो लाता तो है आप इस और उस उपाय को द्वार कर पर सकते हैं। ये पवित्र इसके लिए भस्म आपको कहीं जाने की वो एक जरूरत नहीं है। अदृश्य सिर्फ छन्नी की तरह आप काम अपने घर करती में है। पूजा जो करके भी शुभ ऊर्जा है, अगरबत्ती की राख जो लेकर भी इस उपाय को सकारात्मकता कर है वो अंदर आने थैंक देती यू। है और जो भी राधे राधे नकारात्मकता राधे है, राधे। अगर जो भी आपके घर में दुर्भाव भी है उसे कोई वही रोक दिक्कत हो लेती तो है, आप इस वही उपाय भस्म को कर सकते देती है। हैं। यही इस इसके राख लिए का आपको कहीं स्वभाव जाने है की जरूरत भस्म नहीं है। करना। सिर्फ जो आप अशुद्ध अपने है
है घर में उसे पूजा जलाना, घर से जो पवित्र है अगरबत्ती उसे की राख बचाना। लेकर इस उपाय आपके को घर कर का सकते हैं। वातावरण धीरे थैंक यू। धीरे इतना राधे सकारात्मक हो राधे राधे जाएगा राधे। कि जो अगर लोग आपके आपके घर यहाँ में भी आएंगे वे कोई खुद दिक्कत हो कहेंगे तो आप इस उपाय घर को में कर आकर सकते हैं। कुछ अलग ही इसके लिए शांति आपको कहीं मिलती जाने है। की जरूरत नहीं है। माँ सिर्फ बाप आप कहेंगे, अपने बच्चे घर में कहेंगे, पूजा घर से मेहमान कहेंगे, अगरबत्ती की राख और लेकर वह इस उपाय को शांति कर ही सकते हैं। लक्ष्मी का पहला थैंक रूप यू। है। राधे लक्ष्मी राधे का राधे अर्थ राधे। केवल अगर धन नहीं आपके है। घर में भी कोई लक्ष्मी का दिक्कत हो अर्थ तो है आप इस समृद्धि, उपाय को कर और सकते हैं। समृद्धि में शामिल इसके है लिए आपको कहीं जाने की स्वास्थ्य, जरूरत नहीं है। सुख, सिर्फ शांति, आप अपने घर परिवार में में पूजा घर प्रेम, से
और उसके बाद अगरबत्ती की धन। राख लेकर इस जब उपाय को घर कर में सकते शांति होती है, हैं। Thank you। जब घर का राधे राधे वातावरण राधे राधे। सकारात्मक अगर होता है, आपके घर में भी जब परिवार कोई के दिक्कत हो सदस्यों तो के आप बीच इस प्रेम उपाय होता को कर है, सकते हैं। तभी धन आता है और इसके लिए टिकता आपको कहीं है। जाने की जरूरत जहाँ नहीं है। कलह है, आप अपने जहाँ घर में नकारात्मकता पूजा है, वहाँ धन अगरबत्ती आता की भी राख है तो लेकर रुकता इस नहीं, उपाय को कर पानी सकते की तरह बह जाता Thank you। है। इसीलिए पहले राधे घर को राधे शुद्ध राधे। करो, अगर आपके पहले घर में की भी ऊर्जा को कोई दिक्कत हो सकारात्मक तो बनाओ, आप इस और उपाय को यह कर सकते सुरक्षा हैं। तिलक इसके उसी लिए आपको कहीं शुद्धिकरण जाने की जरूरत शुरुआत नहीं है। सिर्फ ये प्रयोग आप आज से अपने ही घर शुरू में करें, पूजा घर से कल से नहीं, अगरबत्ती की आज राख से, लेकर इस उपाय को क्योंकि कर शुभ सकते काम में देरी नहीं Thank होती। you। और अब राधे बात राधे करते राधे हैं राधे। दूसरे प्रयोग अगर की, आपके जो घर उन में लोगों भी के लिए कोई है दिक्कत हो जिनका तो पैसा आप कहीं इस फंसा उपाय को हुआ कर है, सकते हैं। जिन्होंने किसी को इसके लिए उधार आपको दिया कहीं था जाने की जरूरत और वो नहीं है। वापस सिर्फ नहीं आ रहा, आप अपने घर में जिनके पूजा घर से बकाए खातों में बैठे अगरबत्ती हैं की राख और लेकर वसूली नहीं इस हो उपाय को कर रही, सकते हैं। जिनकी Thank you। सालों से आमदनी राधे अटकी राधे हुई राधे। है। दूसरा अगर प्रयोग आपके है घर में भी फंसे हुए कोई धन दिक्कत को हो वापस तो बुलाने आप का इस शुक्रवार उपाय को का कर सकते हैं। उपाय। इसके लिए शुक्रवार आपको शुक्र कहीं का जाने की दिन, जरूरत नहीं है। सिर्फ शुक्र अर्थात आप वह अपने ग्रह घर जो में सौंदर्य पूजा का, घर से धन का और अगरबत्ती माता की लक्ष्मी राख की ऊर्जा का लेकर इस उपाय प्रतिनिधित्व को कर करता सकते है। हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की राधे 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 विशेष राधे। पूजा होती है। अगर आपके घर में इस भी दिन की कोई जाने दिक्कत वाली हो तो साधना का आप फल इस कई उपाय गुना को अधिक कर होता सकते है। हैं। तो इस प्रयोग इसके के लिए लिए आपको कहीं किसी जाने की शुक्रवार जरूरत की नहीं है। सुबह सिर्फ उठना है, आप पूजा अपने करनी घर है, में पूजा और घर से अगरबत्ती की राख जो आपने अगरबत्ती की इकट्ठा राख की है लेकर उसमें से इस थोड़ी उपाय सी को कर राख सकते एक हैं। लाल रंग के छोटे Thank से you। कपड़े पर राधे रखिए, राधे राधे राधे। उसमें एक अगर साबुत आपके घर में भी लौंग कोई रखिए, दिक्कत हो तो लौंग आप इस उपाय जो को कर सकते हैं। नकारात्मकता को भस्म इसके करती है, लिए जो आपको बुरी कहीं जाने ऊर्जाओं की को जरूरत दूर नहीं है। रखती है। सिर्फ और आप उसमें एक अपने घर साबुत में हरी पूजा इलायची घर से रखिए। अगरबत्ती इलायची की जो राख माता लेकर इस लक्ष्मी उपाय को को प्रिय कर है, सकते हैं। जो सुगंध और समृद्धि का प्रतीक राधे है। राधे राधे राधे। अब इन अगर तीनों आपके को घर में भी उस कोई लाल दिक्कत कपड़े हो में तो रखकर एक आप छोटी इस सी उपाय पोटली को कर बना सकते लीजिए, हैं। इसे इसके सुतली लिए से या आपको कहीं किसी जाने की धागे से जरूरत बांध नहीं है। लीजिए। आप अपने घर अब इस में पोटली पूजा को घर अपने से दाहिने हाथ में लेकर अगरबत्ती बैठ की राख जाइए, लेकर आंखें इस बंद उपाय को कीजिए कर सकते हैं। और अपने मन Thank में you। उस व्यक्ति का राधे 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 स्पष्ट राधे। चित्र अगर लाइए आपके जिसके घर में पास भी आपका पैसा कोई है, दिक्कत हो तो उसका आप चेहरा, इस उसका उपाय को नाम, कर सकते हैं। वो जगह जहाँ वह इसके रहता लिए है, आपको कहीं जाने की और जरूरत मन ही नहीं मन है। माता लक्ष्मी से आप अपने प्रार्थना घर में कीजिए, पूजा घर से माँ अगरबत्ती मेरा जो की धन राख अटका हुआ लेकर है, इस उपाय को जो कर सकते हैं। मेरा है और मेरे Thank पास you। आना चाहिए, उसे राधे राधे शीघ्र मेरे राधे पास राधे। भेजो। अगर आपके ये घर में प्रार्थना भी बहुत ही कोई दिक्कत हो शांत तो मन आप से, इस बिना उपाय क्रोध को के, कर बिना सकते हैं। द्वेष के करना है। इसके लिए याद आपको कहीं रखिए, जाने की जरूरत यदि आप नहीं है। क्रोध सिर्फ में आप बदले अपने की घर में भावना में पूजा ये घर से करेंगे तो ये काम नहीं अगरबत्ती करेगा। की राख लेकर लक्ष्मी इस उपाय माता को कर की सकते हैं। ऊर्जा प्रेम और शांति Thank में you। काम करती है, राधे राधे क्रोध राधे और राधे। घृणा में नहीं। अगर आपके घर में बस भी ये भावना कोई रखिए दिक्कत कि हो जो तो मेरा आप है इस वो मुझे उपाय को मिलना कर सकते चाहिए। हैं। यही इसके लिए आपको न्याय कहीं जाने संगत की मांग जरूरत है, नहीं है। सिर्फ यही आप धर्म अपने घर संगत में इच्छा पूजा है। घर से प्रार्थना के बाद अगरबत्ती इस की राख पोटली को लेकर अपनी इस तिजोरी में उपाय को कर रखिए सकते हैं। या उस जगह रखिए जहां आप अपना धन राधे रखते राधे हैं। राधे राधे। और फिर देखिए, अगर आपके घर उस में दिनों भी में, कोई दिक्कत हो मैं तो कह रहा आप हूँ दिनों इस में, उपाय को कर महीनों में सकते हैं। नहीं, उस इसके लिए व्यक्ति आपको के कहीं मन में जाने एक की अजीब जरूरत सी नहीं है। बेचैनी होने लगेगी, आप अपने घर उसे में नींद पूजा नहीं घर आएगी। से उसे अगरबत्ती महसूस की होगा राख लेकर कि इस जब उपाय तक को वह कर सकते पैसा वापस नहीं Thank करता you। कुछ ठीक राधे नहीं राधे होगा, राधे राधे। और अगर वह खुद आपके घर आपसे में भी संपर्क कोई करने का दिक्कत हो रास्ता तो ढूंढेगा। आप इस उपाय ये को जादू कर नहीं सकते है, हैं। ये टोना इसके लिए आपको टोटका कहीं नहीं जाने है, की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ संपर्क कोने, आप अपने घर में कल्प पूजा शक्ति करके का विज्ञान अगरबत्ती है। की राख लेकर आपका इस दृढ़ उपाय को कर संकल्प सकते हैं। उस Thank you। दिव्य भस्म की राधे ऊर्जा राधे राधे राधे। और माता अगर लक्ष्मी के आपके घर में आशीर्वाद भी का संयोग कोई ये एक दिक्कत ऐसा हो तो चुंबकीय आप इस क्षेत्र उपाय बनाता को है कर सकते हैं। जो आपके धन को इसके लिए आपकी ओर आपको कहीं खींचता जाने की है। जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रकृति में एक आप नियम अपने है, घर में पूजा ऊर्जा करके उसी की ओर जाती है जो अगरबत्ती उसे की राख स्वीकार करने लेकर के लिए इस तैयार उपाय को है। कर सकते जब आप ये प्रयोग Thank करते हैं you। तो आप अपने राधे राधे आपको राधे उस राधे। धन को अगर प्राप्त आपके करने के घर लिए में भी तैयार करते कोई हैं दिक्कत हो तो और आप ब्रह्मांड इस उसे उपाय आपकी को ओर कर भेज सकते देता हैं। है। तीसरा इसके लिए प्रयोग आपको है कहीं जाने की जरूरत घर नहीं की है। सिर्फ उत्तर दिशा आप का अपने घर में जागरण, पूजा घर से और यह उन अगरबत्ती की लोगों राख के लिए है लेकर इस उपाय को कर जिन्हें सकते लगता है कि वे मेहनत Thank तो you। बहुत करते हैं लेकिन राधे धन राधे टिकता राधे नहीं, राधे। अगर आमदनी आपके घर में है भी
लेकिन कोई खर्च हो दिक्कत है जाता तो आप इस उपाय जेब को भरती कर है सकते हैं। और अचानक खाली भी इसके हो लिए जाती आपको है। कहीं जाने की वास्तु शास्त्र जो अपने घर में भारत पूजा की करके सबसे प्राचीन अगरबत्ती की वास्तुकला और राख ऊर्जा लेकर विज्ञान इस की उपाय को कर पद्धति सकते है, हैं।
उसमें घर की उत्तर दिशा को कुबेर का स्थान माना गया है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष, धन और समृद्धि के देवता। जब घर की उत्तर दिशा में वास्तु दोष हो, जब वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई हो, तो कुबेर देव का स्थान खंडित हो जाता है। और जब कुबेर का स्थान खंडित हो तो धन कितना भी आए रुकेगा नहीं, पानी की तरह बह जाएगा। इसे ठीक करने का एक अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय है, इस दिव्य भस्म से एक कटोरी में साफ जल लीजिए। यदि गंगा जल हो तो उत्तम, न हो तो किसी भी स्वच्छ जल से काम चलेगा। उस जल में एक चुटकी अगरबत्ती की राख डालिए, अच्छी तरह मिलाइए। अब एक लाल गुलाब की पंखुड़ी लीजिए, या यदि गुलाब न हो तो एक आम का ताजा पत्ता, और इस राख मिले जल को अपने घर के उत्तर दिशा वाले हिस्से में जाइए। वहाँ खड़े होकर उस पंखुड़ी या पत्ते से उस जल का छिड़काव कीजिए। छिड़काव करते समय मन ही मन श्री कुबेराय नमः का जाप करते रहिए। ये मंत्र कुबेर देव का मंत्र है। ये मंत्र धन के देवता का आह्वान है। जब आप ये छिड़काव करते हैं तो वे राख युक्त पवित्र जल उत्तर दिशा की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। जहाँ जहाँ वह जल गिरता है वहाँ वहाँ की दूषित ऊर्जा भस्म हो जाती है। कुबेर देव का स्थान शुद्ध और जागृत हो जाता है। आप देखेंगे कि इस उपाय के बाद घर में धन के आने के नए नए रास्ते अचानक खुलने लगेंगे। जो काम अटके हुए थे वे बनने लगेंगे। जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी धन आने लगेगा। ये कोई चमत्कार नहीं, ये केवल उस रुकी हुई ऊर्जा का प्रवाहित होना है जो वास्तु दोष के कारण अटके हुई। अब चौथे प्रयोग की बात करते हैं। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके घर पर किसी की बुरी नजर है, जहाँ बेवजह झगड़े होते हैं, जहाँ परिवार में बीमारी घर नहीं छोड़ रही, जहाँ हर काम ऐन मौके पर बिगड़ जाता है, जहाँ घर में एक अजीब सी उदासी, भारीपन, घुटन छाई रहती है। ये प्रयोग मंगलवार या शनिवार की शाम को करना है। दिल्ली है मंगलवार हनुमान जी का दिन, शनिवार शनिदेव का दिन। दोनों ही वे देवता हैं जो नकारात्मक शक्तियों को, बुरी आत्माओं को, नजर और दोषों को दूर करने में सबसे शक्तिशाली माने गए हैं। इस प्रयोग के लिए आपको किसी मंगलवार या शनिवार की शाम को अपने घर के मंदिर में एक चौमुखी दीपक जलाना है। चौमुखी दीपक यानी वो दीपक जिसमें चार बातियों चारों दिशाओं की ओर, ये चार बातियां चारों दिशाओं की ऊर्जा को जागृत करती हैं। उस दीपक के सामने बैठकर पूरी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जब पाठ पूरा हो जाए तो अपनी डिब्बी में जो राख इकट्ठा किए उसे लेकर उठिए और चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना किसी से बात किए घर के हर कमरे में जाइए। हर कमरे के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी राख छींटिए। ध्यान रहे केवल कोनों में, क्योंकि घर के कोने वो स्थान होते हैं जहाँ सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती है। जैसे कमरे में धूल सबसे अधिक कोनों में जमती है, वैसे ही नकारात्मक रजा भी कोनों में छिप जाती है। ये राख उस नकारात्मकता को सोख लेती है। जैसे नमक पानी को सोखता है, वैसे ही ये पवित्र भस्म नकारात्मकता को सोख लेती है। जब आप राख छिड़क रहे हों, मन में अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें कि वे इस घर को सब दोषों से मुक्त करें। जब रात को सो जाएं तो अगले दिन सुबह जब घर में झाड़ू लगाएं, उस राख को सामान्य कूड़े के साथ घर से बाहर निकाल दें। वह राख अब नकारात्मकता सोख चुकी है, उसे बाहर कर दीजिए। आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल एकदम हल्का हो गया है, जैसे सालों से चला आ रहा एक भारी बोझ अचानक उठ गया हो। घर में जो कड़वाहट थी, जो तनाव था, वो धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगेगा। जो बीमारी टिकी हुई थी उसमें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। जो काम अटके हुए थे वे बनने लगेंगे। और जब घर में शांति आती है, जब घर में प्रेम होता है, जब परिवार के लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तब लक्ष्मी को घर में रहने की इच्छा होती है। क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में रहती है जहाँ शांति है,
जहाँ प्रेम है, जहाँ स्वच्छता है, जहाँ सकारात्मकता है। और अब आखिरकार वो एक क्षण आ गया है, वो एक क्षण जिसका आप इस पूरी यात्रा में इंतजार कर रहे थे। वह है सबसे गुप्त, सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली प्रयोग जो आधी रात को किया जाता है, जिसे सिद्ध योगियों ने सदियों से गोपनीय रखा, जो भाग्य की सबसे मोटी दीवार को भी तोड़ सकता है। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। ये प्रयोग आपको किसी अमावस्या की रात को या किसी भी महीने के पहले शुक्रवार की रात को करना है। वो एक क्षण जब रात के ठीक 12 बजे, जब घर में सब सो रहे हों, जब बाहर एक गहरा सन्नाटा हो, उस सन्नाटे में एक विशेष शक्ति होती है। रात के 12 बजे वह समय होता है जब दिन और रात की ऊर्जाएं बदलती हैं, जब ब्रह्मांड एक पल के लिए ठहरता है। उस ठहर आव में किया गया संकल्प वो बहुत तीव्र होता है। उस समय उठिए, हाथ मुंह धोइए, शुद्ध और शांत मन से बैठिए, एक साफ सफेद अनलाइन कागज लीजिए। यदि भोजपत्र मिले तो सर्वोत्तम, लेकिन साधारण सफेद कागज भी चलेगा। एक छोटी कटोरी में अपनी इकट्ठा की हुई राख लीजिए, उसमें चमेली के तेल की ठीक 2 बूंदें मिलाइए। चमेली जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, जो आकर्षण और समृद्धि की ऊर्जा का प्रतीक है। इस राख और तेल को अच्छी तरह मिलाइए, ये एक पवित्र स्याही बन जाएगी। अब एक लकड़ी की कलम बनाइए। अनार की लकड़ी हो तो उत्तम, क्योंकि अनार की लकड़ी लक्ष्मी की शक्ति को धारण करती है। या फिर किसी भी साफ लकड़ी का नुकीला हिस्सा ले लीजिए, उस कलम को राख की स्याही में डुबोइए और उस सफेद कागज पर बहुत सुंदर, स्पष्ट और पूर्ण भाव से लिखिए श्री। ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ये केवल एक अक्षर नहीं है, ये ब्रह्मांड की उस आवृत्ति का लिखित रूप है जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य को आकर्षित करती है। लिखते समय आपकी आंखें उस कागज पर टिकी होनी चाहिए, आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए और उस क्षण केवल एक भाव होना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी धन संपदा, सारी खुशियाँ, सारी समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। आप उसके लिए तैयार हैं, आप उसके योग्य हैं। जब वो अक्षर लिख जाए, उस कागज को कुछ मिनट सूखने दीजिए। राख सूखकर उस कागज पर जम जाएगी। अब उस कागज को बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ मोड़िए, उसे एक लाल रेशमी कपड़े में लपेट लीजिए। ये ताबीज तैयार है, लेकिन ये केवल कागज और राख का ताबीज नहीं, ये वह यंत्र है जिसे आपने अपनी ऊर्जा से, अपने समय से, अपने संकल्प से और उस दिव्य भस्म से जागृत किया है। इसे अपने गले में धारण कीजिए या अपने पर्स में रखिए या उस जगह रखिए जहां आप धन रखते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके साथ एक शर्त है, एक अटूट नियम, गोपनीयता। इस प्रयोग के बारे में किसी को नहीं बताना, न अपने सबसे करीबी मित्र को, न परिवार के सदस्य को, क्योंकि जैसे बीज अंधेरी जमीन में छिपकर अंकुरित होता है और एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही यह आध्यात्मिक प्रयोग भी गोपनीयता में ही पल्लवित होता है। जैसे ही इसे किसी को बताते हैं, इसकी ऊर्जा बिखर जाती है। और अंत में एक बात और, ये सारे प्रयोग तभी फलीभूत होंगे जब आपका हृदय शुद्ध होगा, जब आप इन्हें किसी का भला चाहते हुए ईमानदारी से, किसी को हानि पहुंचाने की नीयत के बिना करेंगे। माता लक्ष्मी ईर्ष्या में, क्रोध में, छल कपट में नहीं आती। वे आती हैं जहाँ पवित्रता है, जहाँ परिश्रम है, जहाँ विश्वास है। ये राख केवल एक माध्यम है। असली चमत्कार आपका विश्वास करेगा, वो अटूट भरोसा कि अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आज से ये राख कभी मत फेंकिए, उसे संभालिए, उसे संजोइए। वह आपके घर की रक्षक है, आपके भाग्य की चाबी है, आपके जीवन की वह कड़ी है जो आपको उस समृद्धि से जोड़ती है जिसके आप हकदार हैं। उठिए, उस राख को पहचानिए और अपने भाग्य के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल दीजिए। आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। माता लक्ष्मी